आगर मालवा में मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हुआ है। मां बगलामुखी मंदिर के दान चढ़ावे पर विवाद हो गया है। कलेक्टर प्रीति यादव ने अब जांच समिति भी गठित कर दिया है। जांच समिति को 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आगर मालवा से, जहां ये एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विश्व प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वीआईपी और दिग्गजों की आस्था के इस बड़े केंद्र में वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं और श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान को निजी खातों में ट्रांसफर करने के भी आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी होने लगी है। देखिए, पूरे मामले पर अब चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि राम मंदिर के बाद अब बगलामुखी मंदिर में घोटाला हुआ है। चढ़ावे की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से। उमंग सिंगार ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, राम मंदिर के चढ़ावे पर डकैती, महाकाल के घर में जमीनों पर कब्जे के बाद अब मां बगलामुखी मंदिर में भी भक्तों को ठगने के आरोप उमंग सिंगार ने लगाए हैं। ये गंभीर मामला है। राम मंदिर चोरी घोटाला जो है वो अभी तक चल ही रहा है, इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब हजारों लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र मां बगलामुखी मंदिर, जहां पर अब चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है, इस पर सियासत हो रही है। अब इस पर जांच समिति भी गठित कर दी गई है। जांच में क्या आता है ये देखना होगा। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत होने लगी है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि आखिर सरकार चढ़ावा की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है। मां बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में श्रद्धालुओं का केंद्र है। नगद चढ़ावे और सोने चांदी के आभूषणों में कथित वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं और खुद जिला प्रशासन को त्रिस्तरीय जांच समिति गठित करनी पड़ी। अब इसके बाद आरोप है कि शासकीय मंदिर प्रबंधन से अलग एक गैर शासकीय समिति द्वारा नगद दान और सोने चांदी के आभूषण लिए गए हैं और इसके साथ ही निजी बैंक खातों का उपयोग भी किया गया है। राशि जो है वो ट्रांसफर की जा रही है दूसरे खाते में। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार था तो जांच की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है मां बगलामुखी मंदिर। हर दिन लाखों हजारों श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन अब जब चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है तो सियासत बढ़ने लगी है, आक्रोश बढ़ने लगा है, सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है। मां बगलामुखी के भक्तों की आस्था से जुड़े हर रुपए और हर आभूषण का हिसाब सार्वजनिक किया जाने की मांग उठी है। देखिए, इस पूरे मामले में पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं। सर, बगलामुखी मंदिर में जो गड़बड़ी सामने आई है उसको लेकर आपको क्या जानकारी मिली है? फर्जी रसीद बनाकर जो है वसूली की जा रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ लोग, जिनका शासकीय प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है, रसीद छपवाकर, कट्टे छपवाकर वसूली करने का काम कर रहे थे। जैसे ही ये मामला सामने आया, तुरंत हमने कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और एक जांच कमेटी भी जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में हमने गठित की है और वो जांच कमेटी जल्दी ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और ऐसे काल नेमियों पर जो भगवान के नाम पर वसूली करने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। शुरुआती जांच में या फिर जो जानकारी सामने आई है उसमें पता लगा कि कब से ये पूरा खेल चल रहा था इनका? अब ये बात सामने तो नहीं आई, इसलिए तो जांच कमेटी बनाई है कि वो जांच कमेटी पता करेगी कि कब से ये वसूली कर रहे थे और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे और वसूली करने वालों पर हम उसको रिकवरी भी करेंगे जो इन्होंने गड़बड़ किया है। पैसों का भी आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं, अब अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कमेटी में सर किसको किसको रखा गया? जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, सीएमओ को भी रखा गया, नगर पालिका के और एक और है, मतलब 3 लोगों की कमेटी बनाई है। तो पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी इस वक्त हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि बगलामुखी मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी रसीद बनाकर लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा था, उस मामले में जांच बैठा दी गई है और मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में सख्त है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।